हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को जीव विज्ञान कक्षा 12 का सेट नंबर 1 साल हो गया था। आज हम सॉल्व करेंगे जीव विज्ञान सेट नंबर 2 2023 का 348 CH। तो आइए देखते हैं कि 348 CH में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर 1 है का, बीजांड का वो स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो बीजांड का वो स्थान जहाँ से बीजांड जुड़ा होता है नाभिक कहलाता है। तो इसमें क्या है, माइक्रोपाइल है, निभाग है, नाभिक का है, अंडकोश का है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, टीबी के टीके का नाम है। तो आप सभी जानते हैं टीबी के जो टीके होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसका नाम होता है BCG। क्या होता है? BCG। आपका इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला है, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय का अध्ययन करने के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है, ना आनुवंशिकी के रूप में, ना जैव प्रौद्योगिकी के रूप में, ना मानव विकास के रूप में। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है चिकित्सा में होता है, कृषि में होता है, परजीवी जीव में भी होता है, इनमें से सभी। इसका सभी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का है। 2 के का में आप देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो DNA अणु को विदलन एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज एवं एक्सोन्यूक्लियेज तोड़ता है। अगला क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो मानव में लिंग निर्धारण हेतु पिता के गुणसूत्र XY उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं से क्या कार्य है? तो लीडिंग कोशिकाओं का कार्य टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण करना होता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता तप्तस्थल क्या है? तप्तस्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं का दुर्लभ प्रजातियों के हान आबादी के ये उच्च जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं जो मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने के खतरे का सामना करते हैं। हाँ, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिवादी के DNA द्विकुंडलन मॉडल का केवल चित्र बनाइए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि DNA का द्विकुंडलन मॉडल कैसे होता है, इस तरीके से होता है जिस तरीके से आपके बगल में दिखाया गया है। एक सिरा 5 होता है, एक सिरा 3 होता है, आप इतना जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, केवल चित्र बनाना है, इसमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चलिए आइए इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। किसी एक यौन संचित रोग का नाम लिखें एवं उसके रोकथाम का उपाय का वर्णन करें। अब देखिए, इसमें दिया है कि उपदन सिफिलिस ये एक यौन संचित रोग है। इसकी रोकथाम के लिए अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 का टर्नर क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि आपको बताया गया है कि टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, जबकि क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र अधिक होता है, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या 46 + 1 47 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे का पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है? इसकी खोज किसने की थी? तो पुष्पीय पौधों में एक ही भ्रूणपोष में 2 बार निषेचन होता है। परागनलिका से मुक्त हुए दोनों नरयुग्मक में से एक अंडकोशिका से संलयित करता है और दूसरा द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित करता है। वास्तव में द्वितीयक केंद्रक भ्रूणकोश के संवर्धन के समय 2 केंद्रकों के परस्पर संलयन से बनता है, अतः इसमें 2 गुणसूत्र होते हैं। इसी कारण जब यह युग्मक से संलग्न रहता है तो इस क्रिया को त्रिसमेकन केंद्रक बनता है। इसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक तथा इस क्रिया को त्रिसमेकन कहते हैं। आवृतबीजी पौधों में 2 नरयुग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात 2 बार निषेचन होता, अतः इसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को लिखिए। तो जैसा कि हम आप लोगों के सामने नोट्स के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पृथक्करण के नियम में
किसी जीव में उपस्थित एक लक्षण के दोनों कारक कभी भी मिश्रित नहीं होते, बल्कि युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया, पौधों की लंबाई प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लंबा था, अप्रभावी बौना था। अब इसमें देखिए युग्मक बना, जिससे अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान युग्मक बना, और उसके दौरान क्या हो गए, युग्मक अलग अलग हो गए, और अलग अलग जब हुए तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। फिर इसमें क्या किया गया, सभी पौधे समान लंबे हुए, इसमें स्वपरागण कराया गया, और जब स्वपरागण कराया गया तो स्वपरागण के दौरान इस प्रक्रिया में शुद्ध लंबा हुआ, संकर लंबा हुआ, शुद्ध बौना हुआ। इस प्रकार क्या होता है, एक पृथक्करण के लिए में शुद्ध और शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। इसके आगे का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन को प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच।